आभासी दुनिया से बिल्कुल जुदा है। ये क्रांतिकारियों के एक मजबूर गांव की कथा है। आजादी मिले 74 बरस का लंबा वक्त गुजर चुका है, मगर अमीर नगर के हिस्से में सुख चैन अब तक एक बार भी नहीं आया है। इस बदनसीब गांव को यदि कुछ नसीब हुआ है तो वो गरीबी है, बीमारी है, अशिक्षा है और हर साल विनाशक नदी की वजह से आने वाली बाढ़ और विपदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और जंगे आजादी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच क्रांतिकारियों का अमिट योगदान देने वाले बरेली के सुदूर गांव अमीर नगर की व्यथा कथा के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। एक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मुबारक मौका है और क्रांतिकारियों के गांव अमीर नगर की खैर खबर लेने खबरची न्यूज की टीम मैदान में उतरी है। बारिश में उफनती देवा नदी का कोप देखते देखते हम पैदल तो कहीं बाइक से किसी तरह अमीर नगर पहुंचे हैं। अमीर नगर के दर्द कुछ ऐसे हैं कि दिखावटी प्रोफाइल पर इतराने वाली सरकारें अगर ईमानदारी से देखें और सोचें तो 74 वर्ष के विकास की जीती जागती बदरंग तस्वीर यहां साफ नजर आएगी। 1950 से 2021 तक यूपी ने एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री देखे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से शुरू हुई देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सिंहासन की कहानी अति पावरफुल सीएम की कुर्सी पर विराजमान कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी आदित्यनाथ तक आ पहुंची है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वक्त के साथ विदाई और ताजपोशी के तमाम किस्से और कहानियों के किरदार बन चुके यूपी के 21 मुख्यमंत्री अपना एक अदद डीएम क्रांतिकारियों के इस गांव में नहीं भेजवा सके हैं। जंगे आजादी में अपने योगदान की वजह से अमीर नगर रोहिलखंड के इतिहास में बेहद अहम स्थान रखता है। अमीर नगर का भूगोल कुछ ऐसा है कि बरेली जिले का भूभाग होने के बाद भी अमीर नगर वालों के लिए बरेली बहुत दूर है और दुख दर्द में हमेशा साथ निभाने वाला पीलीभीत उतना ही उसके दिल के पास। जिस तरह कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, वैसे ही रोहिलखंड से गुजरने वाली देवा नदी अमीर नगर के लिए अभिशाप मानी जाती है। सिर्फ बारिश में ही नहीं, देवा नदी अमीर नगर को 12 महीना 24 घंटे खून के आंसू रुलाती है। नदी का कोप ऐसा कि यहाँ बेटियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। बेटे कुंवारे रह जाते हैं और जब बरसात आती है तो ज्यादा मुसीबतें के वक्त में बुजुर्ग बीमार दुनिया छोड़ जाते हैं। ऐसे समय में लोग मजबूरी में पेट्रोल डीजल से उनकी चिताएं जलाते हैं। कुदरत के कोप और सरकारों की अनदेखी की वजह से अमीर नगर आज मजबूर जरूर है, मगर यहाँ का गौरवशाली इतिहास भूला नहीं जा सकता। कैसे भूल सकते हैं अमीर नगर के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी नथुलाल कपूर, नथुलाल शर्मा, गिरधारीलाल महाशय, राम प्रसाद चौधरी और मुन्नालाल श्रीवास्तव को, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के पैर रोहिलखंड से उखाड़ने का काम किया था। ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान नथुलाल कपूर पीलीभीत में दरोगा थे और वहां के न्यूरिया थाने में तैनात थे। गांव वाले बताते हैं कि न्यूरिया में बापू की सभा हुई थी और उनकी बातों से प्रभावित होकर दरोगा नथुलाल कपूर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। नौकरी छोड़ गांव आए तो उनके दोस्त शर्मा, महाशय, चौधरी और श्रीवास्तव भी सब कुछ त्याग कर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए थे। अंग्रेजों ने 5 सत्याग्रहियों पर बहुत जुल्म किए थे, उनके घर ढा दिए थे। गांव में अंग्रेज पलटन रोज दबिशें देती थी, मगर स्वतंत्रता के मतवाले सिपाही जुल्मों सितम के आगे कहां हार मानने वाले थे। न जाने कितनी बार जेल गए, कभी बरेली तो कभी लखनऊ कारागार में बंद रहे। छूटकर जब भी बाहर आए तो फिर क्रांति का बिगुल फूंकते नजर आए। एक बार बरेली के केवड़िया में सत्याग्रहियों की सभा को अंग्रेज पलटन ने घेर लिया था तो नथुलाल कपूर और उनके साथी सिर पर घास की गठरी लेकर वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हुए थे। अंग्रेज गए, आजादी मिली। समय के साथ अमीर नगर के 5 स्वतंत्रता सेनानी दुनिया से चले गए, मगर जो दर्द उन्होंने अपने जीते जी गांव में रहकर भोगे थे, वैसा ही नरक
आजादी के 74 साल बाद भी उनका गांव झेल रहा है। देवा नदी के कहर के मारे अमीरनगर गांव में लोगों की जिंदगी ऐसी है कि उनका दर्द बयां करने में शब्द कम पड़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार मुफलिसी की जिंदगी काट रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार अमीरनगर में मुफलिसी की जिंदगी काट रहे हैं। कुछ पूछते ही स्वर्गीय नथुलाल शर्मा के पोते गोपेश शर्मा की जुबान से पीड़ा का समुद्र फूट पड़ता है। गोपेश जी, हाँ जी। इस गांव में कभी जिलाधिकारी आए हैं? नहीं, यहाँ कभी नहीं आए। नेता और मंत्रियों का कैसा रुख रहता है इस गांव के? नेता मंत्रियों को बस इलेक्शन के टाइम 1-2 बार आ गए बस, तो उसके बाद कोई नहीं आता। कोई पूछने नहीं आता यहाँ। मोदी और योगी की सरकार देश के लिए तमाम विकास योजनाएं चला रही है। सरकार के सामने एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ा होने के चलते आप पहली मांग क्या रखना चाहेंगे? हम सबसे पहली मांग तो ये रखना चाहेंगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े, उनका शिक्षा स्तर बढ़े, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजों का विकास हो। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है। दूसरी बात, हमारा जो रास्ता है ये रास्ता खुले। रास्ता हमारे चौमास में निकलते, हम तो साहब ले जाते हैं बाहर 9-9 बजे आओ तो पानी उतर के आओ था। हमें पता जब सैलाब बढ़ते तो हम 8-8 दिन तो पानी उतर के आओ तो इधर से। आप कह रहे तैराकी ना सीखें तो फिर करें का? मजबूरी। हम तो इतने बड़े वैसे तैरते। इस गांव में घर घर कुंवारे बताए जाते हैं। शादियों को लेके क्या दिक्कत होती है? शादियों को लेके यही दिक्कत होती है, जब रास्ता है नहीं, बाहर के लोग आने से कतराते हैं। रेता में कौन आवे? अब तो चलो आप निकल के आए हो, रास्ता पानी बरसो वो दबो फिर भी कीचड़ होई। लेकिन आप कभी जेठ बैसाख के महीना में आके देखो तो इतनी धूर में मोटरसाइकिल चलेगी और पटकी जरूर लगेगी आपके। एक जे उतरा इनसे पूछ लो। अच्छा, अमीरनगर का बंगाल और बिहार से क्या रिश्ता है? बंगाल बिहार जय रिश्ता है जो एक रणगुन को होती है। जब कुंवारे यहाँ है, शादी ना हो रही है तो फिर वे करंग का एक दूसरे से जुगाड़ तिगाड़ लगाएंगे, अपने ले आओ शादी। बंगाल से कितनी बहुएं गांव में आई हैं? अब या गिनती तो ना आए, लेकिन हाँ हमारी अंदाज 30 से तो कम ना होंगी, 30 से ऊपर होंगी। तो सिर्फ बहुएं आती हैं, रिश्तेदारी भी चलाई जाती हैं? ना, रिश्तेदारी भी वो रिश्तेदारी भी चलती है। रिश्तेदारी चलाना तो मजबूरी है, वरना इतनी दूर कौन जाए। तो सबसे दूर ससुराल होने का रिकॉर्ड भी अमीरनगर गांव में अमीरनगर का ही है। हमें गुलड़ियाई का, अमीरनगर का नहीं हम कह सकते हैं, गुलड़ियाई का है। हम दूसरे गांव क्यों बदनामी करें? बहुत फिलहाल है वहाँ भी बहुत है, अमीरनगर में भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है, गुलड़ियाई में बहुत है। धन्यवाद। फ्रीडम फाइटर नथुलाल कपूर के पोते संजीव कपूर ने बताया कि देवा नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है। कभी नदी पूरब से अमीरनगर में तबाही लाती है तो कभी पश्चिम और उत्तर से विनाश का कारण बन जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बहुत संघर्ष के बाद प्रशासन ने अमीरनगर को बाढ़ और विपदा से बचाने के लिए नदी पर तटबंध बनवाया था। 2008 में नदी ने उफान लिया कि तटबंध तहस नहस हो गया। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। पीलीभीत सीमा पर बसा बरेली जिले का आखिरी गांव अमीरनगर उत्तर प्रदेश के उन गांवों में शुमार होता है जहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। अकेले अमीरनगर गांव ने 4 स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कपूर जी। संजीव कपूर मशहूर स्वतंत्रता सेनानी नथुलाल कपूर के नाती हैं। संजीव जी से जानेंगे क्या गांव की दिक्कतें हैं, सरकार ने कैसे इस गांव की अनदेखी की है। सर यही देखते हैं, रोड नहीं है, लाइट अभी आई है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, बरसात में दिक्कत हो जाती है, मरीजों को डोली में ले जाते हैं, लड़कियां जा नहीं पाती हैं स्कूलों के लिए, घर पे बैठी हैं, पढ़ा नहीं सकते, उन्हें बाहर मतलब अकेले भेजने के लिए रास्ता का साधन हो तो उन्हें भेजें। कुछ बच्चियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन रास्ता ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करते हैं हमारे गांव में हाई स्कूल, इंटर तक कॉलेज बने, रोड बन जाए, हमारा बरखेड़ा तक जुड़ जाए, इससे हमें आने जाने में दिक्कत ना हो शादी ब्याह में। आज़ादी के इतने समय बाद हम एक बार फिर स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस वर्षगांठ के क्या मायने हैं और
इस गांव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है सर हमारा, जैसे मतलब हमें तो रास्ता चाहिए और गांव हमारा विकास हो, पढ़ाई लिखाई हमारी बढ़िया हो जाएगी फिर उसी से। धन्यवाद। पहली जरूरत पुल और उसके बाद अस्पताल, हायर सेकेंडरी स्कूल और सड़क की मांग करते करते 2008 से 2017 आ गई, मगर सरकार ने अमीरनगर के लोगों की सुध नहीं ली। 2017 में गांव वालों के सब्र का बांध टूटा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। घबराए अफसर दौड़े दौड़े अमीरनगर पहुंचे और भोले भाले गांव वालों को जल्दी मांगे पूरी करने का झूठा आश्वासन देकर मना लिया, मगर चुनाव बाद सरकार के वादे कोरे वादे बनकर रह गए। इससे नाराज गांव वालों ने 2019 में लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया था। तब कहीं जाकर देवा नदी पर पुल को मंजूरी मिली, मगर पुल बना आज तक नहीं है। अमीरनगर गांव के प्रधान सत्यपाल गंगवार जी। सत्यपाल जी और उनके परिवार ने इस गांव में कई बार प्रधानी संभाली है। प्रधानी की विरासत को संभालते हुए उन्होंने गांव के विकास के लिए तमाम संघर्ष किए हैं। लंबे समय बाद गांव को पुल मंजूर तो हुआ है, लेकिन उसका निर्माण अधूरा होने की वजह से इस गांव को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यपाल जी बताएं, अमीरनगर के लोगों की क्या क्या दुश्वारियां हैं? अरे बहुत दिक्कतें हैं, जाने की, कोई बीमार पड़ जाए तो ले जाने की। बरेली जिला मुख्यालय यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है, पीलीभीत 22 किलोमीटर दूर। जी। नदी की वजह से आप बरेली से कैसे कटे रहते हैं? बरेली जाएंगे, किधर से जाते तो पीलीभीत हैं, क्योंकि इधर से रास्ता बंद है, नदी से इधर से रास्ता खुला हुआ है। इस गांव के बारे में कहा जाता है यहाँ की बेटियां पढ़ नहीं पाती लेकिन तैराकी जरूर सीखती हैं, इसकी वजह क्या है? वो तो नदी है पास में, तो तैरती रहती हैं। और स्कूल की समस्या सबको पता ही है। सरकार से तुरंत क्या मांगते हैं? नंबर 1 तो रास्ता होना चाहिए बरखेड़ा तक, चाहे तो रोड हो चाहे खड़ंजा हो जाए अभी तत्काल में। शिक्षा के लिए इंटर तक स्कूल होना चाहिए, कक्षा 8 तक है। देवा नदी की वजह से, पुल नहीं अभी तक होने की वजह से, सड़क मार्ग सही नहीं होने की वजह से गांव में तमाम लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं जी। बेटियों की शादी के लिए भी दिक्कत होती है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर रास्ता ख़राब है, बारात यहाँ आ नहीं पाती है, तो मजबूरन हम लोगों को बेटियों को बाहर लेके जाना पड़ता है। अभी सरकार से सबसे पहली मांग क्या रखते हैं? अरे बारात घर बनना चाहिए, एक तो पहली बात तो बारात घर है, रोड है, सबसे पहली मांग स्कूल है, इंटर तक होना चाहिए कम से कम। हमारे गांव का विकास। जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। प्रधान जी, गांव के गन्ना किसानों की बड़ी समस्या बताई जाती है, क्या दिक्कतें हैं? अरे पेमेंट नहीं हो रहा है, 24 दिसंबर का पेमेंट चल रहा है, अप्रैल में फैक्ट्री बंद हुई है, कैसे विकास हो जाएगा? पेमेंट मिलता ही नहीं है। और हमारे यहाँ गन्ने का ही काम है, धान गेहूँ का काम नहीं है, ना धान होता है सर हमारे यहाँ। चीनी मिल कौन सी है? चीनी बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड। कभी प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर आवाज़ उठाई गई हो? कई बार उठाई सर, कई बार धरना रखा गया। अभी भी थोड़े दिन पहले धरना रखा था, दिसंबर में धरना रखा था, लेकिन पेमेंट की कोई सुनवाई नहीं। प्रधान जी, अंत्येष्टि स्थल की क्या दिक्कत है गाँव में? अंत्येष्टि स्थल है ही नहीं, और अंत्येष्टि करने में बरसात में बहुत दिक्कत होती है। पानी में ही करते हैं, जैसे कि डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के। मेरी पत्नी खुद में ख़त्म हुई थी, तो बाढ़ चारों तरफ थी और डीजल डाल के ही अंत्येष्टि करानी पड़ी। अंत्येष्टि स्थल है ही नहीं। आप खुद गांव के प्रधान हैं, जी, प्रशासन को आपने प्रस्ताव दिए, कई क्या बार दिक्कत प्रस्ताव आई? दिए थे, कई बार प्रस्ताव दिए। आज भी कार्य योजना में मेरे यहाँ अंत्येष्टि स्थल पड़ा हुआ कार्य योजना। वजह क्या जो बन नहीं पा रहा? पैसा ही नहीं आ रहा है। 80 बरस के हो चले गेंदरलाल गंगवार कहते हैं कि हमने अंग्रेजी हुकूमत भी देखी थी और अब आज़ाद भारत की सरकारों का हाल भी देख रहे हैं। आज़ादी मिले इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, मगर आज तक किसी डीएम को इतना वक्त नहीं मिला कि एक बार मजबूर गांव के लोगों का हाल अपनी आंखों से आकर देख ले।
अमीर नगर के प्रधान सत्यपाल गंगवार ने द्रवित होते हुए कहा कि बारिश में हमारी पत्नी का देहांत हुआ था तो शमशान न होने की वजह से चिता डीजल की मदद से जलानी पड़ी थी। परिवार कई बार गांव की प्रधानी कर चुका है, कितनी बार शमशान के प्रस्ताव भिजवाए मगर पैसा आज तक नहीं मिला। नदी पर पुल न होने से अक्सर हादसे होते हैं, कई लोग तैरकर नदी पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। आप भी गाओ हम भी गाएं आज़ादी के गीत, मुसीबत के मारे इस गांव में ये कैसे बजे संगीत। हमारे साथ हैं प्रवीण गंगवार जी। प्रवीण जी, अमीर नगर गुलड़ियाई गांव बरेली का आखिरी गांव माना जाता है, देवा नदी किनारे बसा है। आज़ादी के बाद किस तरह की दिक्कतें आपने बुजुर्गों की जुबानी सुनी है और आज की तारीख में क्या दुश्वारी है? सर, हम आज तक यही देखते आए कि बुजुर्ग लोग बताते हैं रास्ते को लेकर हमेशा यहाँ समस्या बनी रही और चिकित्सा के क्षेत्र में तो यहाँ का विकास बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कई बार तो जो गर्भवती महिलाएं हुआ करती हैं, बच्चे का जन्म यहीं हो जाता है और कभी कभी तो महिलाएं जो हैं एक्सपायर भी हो गई इस मतलब उस पीड़ा को लेकर के। क्यों? रास्ता नहीं, व्यक्ति पहुँच ही नहीं पाता है अस्पताल में, तो अस्पताल में जब नहीं पहुँचेगा तो मजबूरी है कि मतलब। देवा नदी पार करते समय गांव के कई लोग देवा नदी के आगोश में समा गए जी। इस समय क्या स्थिति है? जो पुल बन रहा है उस कब तक बन के तैयार होगा? सर, सरकार का टारगेट ये बता रहे हैं कि 18 महीने में इस पुल का टारगेट पूरा करने का काम किया, बट अंदाज नहीं है मुझे कि ये जल्दी हो पाएगा। सरकार ने जो अपना समय निर्धारित किया है उस निर्धारित समय में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 साल पूरा होने को आ चुका है और अभी पुल का आधा काम हो नहीं पाया। मुश्किलों की वजह से बरेली और पीलीभीत जिले में से एक जिला मुख्यालय चुनने का अगर आपको मौका मिले तो किसे चुनेंगे? सर, दूरी को देख करके अगर देखा जाए तो हम पीलीभीत को ही चुनेंगे, लेकिन सर जो संसाधन है उसके सापेक्ष तो बरेली ही बेस्ट रहेगा। उन संसाधनों को हासिल करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? सर, जो विकसित गांव के लिए एक सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सुविधाएं सर हमारे गांव को दी जाएं। सरकार ऐसी मतलब कोई पहल जागरूक करे तो गांव के 4 स्वतंत्रता सेनानी जी, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। देश को आज़ादी मिली थी इसी समय में जी। आपके गांव के दर्द, आपकी परेशानियां कैसे सर, कैसी नाउम्मीदी आपके दिल में बसी है? हमारा गांव सर बरसों पिछड़ गया है और इस पिछड़ेपन का कारण सर यही है कि हमारे यहाँ रास्ता ना होने की वजह से कोई भी संसाधन यहाँ विकसित नहीं हो पा रहा है। और आपको बताएं सर, इस गांव का विकास मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर ही है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता अभी तक मिल ही नहीं पाई हमें। हम बाहर घूम ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता ही नहीं है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब रास्ता नहीं है सर तो बाहर घूमने का कोई औचित्य नहीं बनता। धन्यवाद। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने खबरची न्यूज को बताया कि नदी हर साल गांव में विनाश के हालात पैदा करती है, फसलें चौपट हो जाती हैं, बरेली जाना लखनऊ दिल्ली जाने जैसा बन जाता है। गांव में कोई बीमार हो तो पालकी उठाकर बरखेड़ा जाना पड़ता है। गांव के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ दूसरे गांवों के लोग अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं करना चाहते। हमारे गांव में 100 से ज़्यादा लोग इसी चक्कर में कुंवारे नजर आते हैं। कितने ही लोगों ने बंगाल से बहुएं लाकर किसी तरह अपने घर में रोटी का जुगाड़ किया है। लालता प्रसाद कहते हैं, हमारी बेटियां गांव में स्कूल नहीं होने से 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाती हैं। बेटियों को तैराकी सिखानी पड़ती है ताकि बाढ़ विपदा के वक्त अपनी जान बचा सकें। सैकड़ों लोग रोज मुसीबत से बचने को गांव से पलायन कर गए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामलाल। क्या दिक्कत हुई है नदी की वजह से? सब दिक्कत सब नदी वजह जाएगी, जान बन हम परेशान। अहलो आ जाए तो साहब हमारी फसलें सब मारी जाती हैं। अहले से कांप विकट पत्ती की फैक्ट्री बारे गन्ना लोग मतलब लेने का इनकार करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 65 साल करीब होगी। शादी क्यों नहीं हुई आपकी? शादी कोई ना भी शादी क्यों नहीं हुई? सब जगह हम बता रहे हैं, उसमें करैया लोग नहीं बनते हैं। बहुएं कहाँ से लाते हो? बंगाल से होती हैं। गांव में कितनी बंगाल की बहुएं होंगी? 20 में साहब एक दो कौन का है। गांव में कितने कुंवारे होंगे इस समय?
अब हम मतलब 20 लौड़ा होंगे थे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। अमीर नगर के पढ़े लिखे नौजवान प्रवीण गंगवार बताते हैं कि जिस अमीर नगर ने जंगे आजादी में 5-5 क्रांतिकारियों का योगदान दिया हो, वहां की ऐसी दुर्दशा पर सरकारों को शर्म आनी चाहिए। बरसों के संघर्ष के बाद पुल मंजूर हो भी गया तो काम इतना लेट है कि ऐसी हालात में कई साल में भी पुल बनकर तैयार नहीं हो सकेगा। आजादी की वर्षगांठ पर जश्न हम भी मनाना चाहते हैं, मगर गांव के हालात देखकर पूरा जोश दफन हो जाता है। सरकार के अंदर अगर थोड़ी भी संवेदनाएं बाकी हैं तो क्रांतिकारियों के गांव को संकट से उबारने के लिए पुल जल्दी तैयार कराए। सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शमशान और शिक्षा के लिए हाई स्कूल बनवाए। जब तक ऐसा नहीं होगा अमीर नगर तिल तिल तड़पता रहेगा और आजादी का जश्न यहाँ कोई नहीं मना पाएगा। क्रांतिकारियों के गांव अमीर नगर से टीम खबरची के लिए शकील अहमद अंसारी, अनूप गुप्ता और रमेश चंद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।